राम राम जी। पंचायती मीडिया के अंदर थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आपा खड़े हैं देव गांव के अंदर। और देव गांव के अंदर थाना बता दें कि हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर गांव की साइड के अंदर आऊंगा तो सन्मुख बालाजी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। बहुत सारा चमत्कार ही जाओ ही थाना वीडियो को मैंने आगे चाल के थाना दिखाऊंगा। वीडियो में थाना अंत तक देखना और शेयर करता रहना। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के साथ करे मेडिकल में जाने का सपना साकार, वो भी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के साथ, जहां आपको मिलेगी अनुभवी शिक्षकों की टीम, एसी क्लासरूम, रेगुलर टेस्ट सीरीज, नए बैच प्रारंभ। नहीं, इनका नाम सुनील जी है, फतेहपुर से आते हैं। हाँ। जब इनको यहाँ पे लाया गया था, हाँ। बिल्कुल ये पागल की स्थिति में थे, मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब व्यक्ति, जिसको ये भी नहीं पता अपना कौन पराया कौन, कैसे खाना है, कैसे सोच आदि करना है। हाँ। आज इनकी देखिए आप, इतनी सुंदर हालात है कि ये यहाँ का इतिहास भी लिख रहे हैं, हाँ। भजन लिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर मीठे भजन गाते भी हैं। अच्छा। परमात्मा की कृपा मैं मानता हूँ कि उनके थारा में रियल के अंदर हो रही है। हाँ, और अभी तो सही हो कि सारे मानसिक अब एकदम सही हूँ, एकदम सही हो। एकदम स्वस्थ हो, करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं स्वस्थ भी करते हैं। स्वस्थ यहाँ हूँ कि मतलब कदे पहला का जीवन में हटसाने से पहली कदे यहाँ की स्वस्थता को जो स्वाभाविक जन्म तब मिले व्यक्ति ने यहाँ की स्वस्थता को कदे अनुभव कौन करियो। अच्छा बताओ कितना टाइम हुए मंदिर में आ रहे हो और के तारा के प्रॉब्लम ही से कि थाने कौन बताया था नहीं मंदिर में? मैं 3 साल से आ रही हूँ और मैं बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे कैंसर घोषित कर दिया था। कैंसर? हाँ। अच्छा। उसके बाद में मैं यहाँ आने लगी और मेरी जिठानी आती थी, पति नाम उनका, वो घर से आती थी ना, तब से पता है अभी मंदिर के बारे में, पर पहले मैं आई नहीं, बीमार होने के बाद में आने लगी हूँ। अच्छा, अब तो इस आने के बाद में सही है कि? हाँ, अब सही हूँ, मेरी दवाई भी बंद हो गई। अच्छा, दवाई भी बंद हो गई? हाँ, घर में भी शांति रहती है और ठीक ठाक रहती है। मतलब मन लागे है कि भाई आप अब मुझे विश्वास हो रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब थान विश्वास हो रहा है। चलो ठीक है। और भी माता बहन खड़ी है बहुत सारी, अभी ऐड देखी कठिन पूछने की कोशिश करा। राम राम। नमस्कार साहब। हमारे गुरु भगवान की इतनी दया है कि मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था। अच्छा, अभी 2 महीनों से मैं भगवान की दया से अच्छी हूँ। 2 लीटर पानी निकला था मेरे फेफड़ों से। तो डॉक्टर ने चेक करा, डॉक्टर क्या बोला जी? अचानक ही हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ, बोला पानी है, फिर पानी निकाला। 9 दिन भरती रही और अब गुरु भगवान की दया से मैं अच्छी हूँ। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। आपने की मतलब भगवान के घर पर पीड़ित ही आओ देखो। हाँ, भगवान लापेड़ो को नहीं आओगो। मतलब मैं ये मंदिर में छोटी सी 7-8 साल की तब से मैं आ रही हूँ। अच्छा। और भगवान की कृपा से पहले दिल्ली गवर्नमेंट जॉब भी लगी, अब मतलब दिल्ली से छोड़ के और राजस्थान में भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुए और अभी आगे मतलब जो मेरी मनोकामना भगवान जल्दी ठीक कर से। पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? अनीता। कौन सा गाँव है आपका? नीम का थाना से। नीम का थाने से? पूर्णिमा की पूर्णिमा हो। हाँ, ना? अच्छा। हाँ। आपने क्या दिक्कत थी? अभी क्या फर्क पड़े हुई चीज का? मेरे जाड़े फिर बोले किडनी गई, कोई डॉक्टर ने दिखाया बोले लीवर खराब हो गई और कोई कैंसर बता दिया था। 5 साल तक दवाई ली। तो जब से गुरु भगवान की कृपा हुई यहाँ आई, तब से एक गोली भी नहीं ली। एक गोली भी नहीं ली? नहीं। कोई टाइम पर थाना कह दियो कि किडनी लीवर? जब नीम का थाना है और जम्मू जयपुर सार दिखा के थक गई। अच्छा। 5 साल तक। अब गोली भी लिया? चेक करवाया कि डॉक्टर ने? डॉक्टर से जांच करवा लिया, अब ठीक हूँ। अच्छा, हेमंत जी कौन सी जगह में? सीकर से। सीकर से होते हैं? हाँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई थी, फिर मुझे यहाँ बताया कि यहाँ पे बालाजी मारा जाया करो पूर्णिमा। तो फिर मैं यहाँ आना स्टार्ट हुआ, फिर मेरा समाधान हुआ, तो मैं खुश हूँ। परमात्मा की कृपा से यहाँ खेती का कार्य कर रहा था। एक दिन उस समय पर मैंने ऊँट से हल जोत रहा था, काफ़ी समय की बात, ये 96 की बात है। तो मैं यहाँ कोई मंदिर का निर्माण नहीं था, छोटा सा एक कुआं का जो प्रतिष्ठान करते हैं कुआं के निर्माण के से, उनके अनुकूल मैंने यहाँ पर सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता, ये नारायण तेरा क्या रूप है, मुझे भी इसका थोड़ा सा अनुभव हो, मेरा प्रेम झुका। आस्ते आस्ते कुछ समय के बाद में एक दिन मैं यहीं खेती के अंदर कास्ट कर रहा था, ऊँट से हल जोत रहा था, तो एक संत ने यहाँ, उनकी उम्र केवल शायद मेरे अनुभव है कि उनकी दाढ़ी मूछ का वर्णन आने वाला था, बहुत बारीक बारीक दाढ़ियों का था। तो संत ने मैंने यहाँ खड़ा दिखाई दिया,
तो मैंने सोचा कि आज संत यहाँ कहाँ से आ गया। तो उसमें वहाँ शांत को थाम के और यहाँ पूछे बाद में आज पूछे कि ईशराज आप कहाँ से पधारे। बोले मैं यहीं था। तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मैंने ऐसी बात सुनी कि यहाँ कोई रास्ता नहीं था, कोई आने का रास्ता नहीं था और कोई व्यक्ति यहाँ हटा नहीं, अकेले संत यहाँ खड़ा। एक वो गरछी नाम का नाई था, वो यहाँ थोड़ा यहाँ कच्ची मिट्टी थी, उसमें झाड़ू निकालने के आ जाता सेवा करने के लिए। तो मैं आगे गया, गरछी जी महाराज कहाँ से पधारे हैं। बोले जब मैंने देखा नहीं, मैं तो झाड़ू निकाल रहा था। 5-7 मिनट के बाद मेरे को महाराज यहाँ पे हम विराजो। तो यहाँ वो संत ने आराम से आसन ग्रहण किया। हमने गरछी ने उसको चाय पिलाई, बना की चाय पिला की। और उसके बाद महाराज आप बीड़ी सिगरेट कोई नहीं बोले, मैंने कोई नाश्ता नहीं कर। 2-4 मिनट के बाद मैंने कहा कि महाराज आप कहाँ पधारोगे। बोले यहीं। तो मैं दंग रह गया, क्योंकि दोनों शब्द एक ही है कि मैं यहाँ से हूँ यहीं हूँ। तो मैंने कुछ मन में बड़ा अफसोस किया। 1 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा गरछी जी कि मैं वापस शांत को खोल गया अजौन से बाद मार गए। तो तुरंत ही मैं मुँह घुमाया तो संत अलोप हो गया। तो मैंने सोचा कि ये तो बुरी गरछी जी संत कहाँ गए। बोले इधर गए हैं। तो उसने भी पीछे हम कुछ दौड़े, हमारे को दिखाई बिल्कुल नहीं दिया। शुरू की तो बातें हैं, ये है हकीकत जो भूमि निर्माण, जिसके बाद में यहाँ पर भक्तों का आवागमन आस्ता होने लग गया। जिनके कार्यों को जो भगवान के प्रति आस्ता जैसे जिन भक्तों की श्रद्धा भाव है, उनकी मनोकामना भी परमात्मा पूर्ण करता है। और कुछ हमारी वाणी के अनुकूल भी परमात्मा ने जो सिद्ध किए हैं, वो मैं नहीं कह सकता, वो नारायण ने किए हैं। नारायण की कृपा नारायण करेगा, मेरे हाथ में विश्वास नहीं है। क्यों, वो तुम्हें तो केवल एक माध्यम बनाने के लिए परमात्मा मुझको भेज दिया कि यहाँ तुम इसी पृथ्वी पर जाके इस भूमि का उपकार करने के लिए सभी सेवकों की कृपा से या भगवानी कृपा से कुछ न कुछ ये कार्य का विकास हुआ है। राम जी। मंदिर का इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सब मेरा नाम सुनील बाबल है, गांव मेरो रिजानी है और मैं 2002 में उरे आना शुरू हुआ फर्स्ट टाइम और भी आज तक मैं लगातार आ रहा हूँ। और मैं उरे के बारे में सुनी, मैंने बहुत व्याख्या सुनी, मेरे भी कुछ समस्या है, मैं लेके आयो। तो 1998 में उरे मूर्ति प्रकट हुई है। तो उरे आपने सन्मुख बालाजी गेट के मंदिर के गेट के ऊपर दुकान कर रखी है, जयपाल डूडी नाम है। बिना आदेश हुआ कि वो बच्चों है जो वो मूर्ति सब तक प्रकट होगी, बिन बच्चों लेके आओ। तो जो ये आदेश हुआ भी के आदेश के अनुसार टाइम आ गयो, टाइम के ऊपर से लोग बाग इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर महाराज वो आपने आदेश करो हो कि वह मूर्ति आज प्रकट होगी, तो टाइम तो बोले आपको कहाँ मिलेगी मूर्ति। तो महाराज ने कहा कि जाओ आप, भगवान आपको सद्बुद्धि देगा। तो ये 3 गाँव की सीमा पड़ती है, देवगांव, मंडासी और पुनिया का वास। तो ये साइड में चला गया। तो ये चलता रहा। सुबदार साहब आए कि मामसन जी, तो वह साथ में हाथ में टॉर्च थी, सुबह 4 बजे की टाइम ही। तो ये चलता रहा बड़ा पहुंचा टॉर्च, मतलब बैटरी कोई भी जानवर की आंख सामने चसे ना, बी टाइप की आंख चसी। जब सुबदार साहब या कही गए वो आप जो काम हो गए, तो बढ़ जाके नमन करो, मूर्ति अपना आप ऊपर आई है। अच्छा, हाँ, मूर्ति अपना ऊपर आई है। फिर नमन करके साथ में एक दुपट्टो लाल रंग को लेके गया साथ में, वो दुपट्टो मूर्ति ने उठाया है लपेट की। वो बच्चों है जो आपके पेट के ऊपर मूर्ति ने लेके आया है। तो वो बच्चों तो बटू पैदल उभानो हो और चादरी आगे और आगे पीछे जो 5-7 आदमी है वह पीछे दौड़ रहा, लेकिन वो बच्चों हटते के झटक मतलब इतना मूर्ति को प्रताप होगी, बच्चों पैदल चल रहे और पीछे दौड़ रहा। हाँ। तो वह बच्चों के ठेठ तक हाथ को लिया वहाँ के, तो लिया के पूरा मूर्ति रख दी। महाराज ने कहा महाराज में मूर्ति आ गई है। जिसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा 1998 में प्रकट हुई पहले। तो यह सबसे पहली प्रकट हुई भी टाइम मूर्ति का दाढ़ी मुझको नहीं है। तो दाढ़ी मुझ से या 2006 का महाराज आदेश करो किसी मूर्ति का रूप परिवर्तन करवा दूं, तो सारे सेवक भैया देखिए कोई मूर्ति का रूप परिवर्तन क्या होगा। तो अचंबा बात होगी। हाँ, अचंबा बात होगी। तो मूर्ति का रूप परिवर्तन करवा दूं, करवा दो। बोले मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं। महाराज ने यूं हाथ करके बताया कि मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं। कि महाराज कुछ नहीं है। तो इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में इसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, आपको कोई पंडित की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले महाराज खुद करता है की व्यवस्था। जहाँ बोले ठीक है महाराज हो जाएगी। क्या बोले करवा दूं, बोले करवा दो। बोले करवा दूं, बोले करवा दो। तो महाराज ने क्या किया, फिर ये पंचमुखी मूर्ति है, इधर पंचमुखी की मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा थी 2006 की बात है सभी। तो 2006 का माह थारे सामने की बात है, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ बिल्कुल भी टाइम। तो 2006 का माह 11 तो आचार्य लोग हैं जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला, 11 आचार्य लोग हैं, 11 जोड़ा भी कमेंट। हाँ। और स्वयं महाराज जी भी अंदर ही विराजमान है जी। तो महाराज जी कहो कभी करवा दूं महाराज। तो महाराज जी सामने संयोग से ये चटाई बिछी है ना, इस चटाई के सामने मैं बैठा था जोड़े के साथ। तो मेरे पास महाराज जी खड़े हो गए। तो मूर्ति की दूरी भी मतलब ये मान लो 10 फीट दूरी है, 10 फीट दूर खड़े थे महाराज जी। तो महाराज जी करवा दूं, बोले मेरे हाथ में कुछ है, बोले कलयुग है, पाप का युग है। तो बोले देख लो आप वही है क्या मूर्ति, आप रोज दर्शन करते हो। महाराज वही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो महाराज जी ने एक सामने खड़ा करके हाथ जोड़ के और एक इशारा यूं किया
इशारा करते जो आपके सामने दाढ़ी मूछ तो दिख रही है ना, अच्छा ये रात को 10:25 पे, अच्छा रात को आज समय मेरे वो भी याद है, रात को 10:25 पे, और ये मूर्ति, ये दाढ़ी मूछ अपने आप आई थी, मतलब किसी ने कुछ कोई कलाकारी नहीं अब की। देखा लग रहा है जी हिसाब से दाढ़ी मूछ से अपना वो बाल हुए खुद का हाँ। भी हिसाब से। बिल्कुल साहब, और ये लगे के ओरिजिनल है बिल्कुल। अच्छा तो इस हिसाब से यह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 1998 में हुई साहब, तो यह 2006 में को रूप परिवर्तन हुआ। भी के बाद में लोगों ने देखो लोग अपना अब आगे से आगे मतलब जुड़ता चला गया, ताकि अब बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी हुए हैं। चैत की पूर्णिमा पर हुआ है, हनुमान जयंती पे, सावन की पूर्णिमा पर कार्यक्रम हुआ है। ये 2 कार्यक्रम साल का हमेशा हमारा बड़ा भी होगा। दिल्ली मथुरा जो नेशनल हाईवे है, दिन के 12 बजे बदरपुर के अंदर मेरा मार्शल से एक्सीडेंट हुआ था, और जब मार्शल की टक्कर लगे तो ये आप भी समझ सकते हैं कि मतलब भयानक एक्सीडेंट हो गया। भयानक एक्सीडेंट हुआ। और मैं सेकंडों के हिसाब से जब डिवाइडर पे टिकने लगा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गया, मेरी आत्मा से ऐसा हुआ कि गया। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस सेकंडों में ही जैसे मेरा सिर टिकने लगा तो पीछे से जैसे कोई दोनों कंधे ऐसे पकड़ के सहारा दे दी, मतलब ऐसे टिकती टाइम ऐसे पकड़ के और मेरे को डिवाइडर पे बिल्कुल बैठा दिया। खड़ा कर दिया। अच्छा और पश्चिम दिशा में मेरा मुंह था और हाईवे वाली रोड थी, नेशनल हाईवे, और पूर्व दिशा में आज जिस मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हो, रूप बाद में परिवर्तन हुआ है, जिस मूर्ति के आज आप दर्शन कर रहे हो ये रूप और साक्षात उनका जो आज आप रूप देख रहे हो वो साक्षात मैंने ऐसे आशीर्वाद रूप में मैंने 2008 के अंदर दिन के 12 बजे साक्षात जैसे अपन खड़े हैं वैसे मैंने दर्शन किए हैं। मैंने उसी दिन से ये तय कर लिया कि अपनी भावना जो है वो बिल्कुल दृढ़ सत्य है, ये एक नारायणी है, नर नहीं है। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? चमत्कार ने नमस्कार से दिखे। आज भी मैं इनको मतलब गांव बस्ती के हिसाब से या समाज के हिसाब से इनको पहले भाई का मतलब दर्जा देते थे, लेकिन आज मैं एक नारायण के रूप से इनको पुकारता हूँ और नारायण का ही रूप मानता हूँ। नीरज नाम है। नीरज जी कौन सो मारिक सर। मारिक सर उठे भी आओ के कारण है जान को कि मेरो आने को कारण ये होगी मेरे कोई घराली ये भी कोई दिक्कत होगी, गांठ सी होगी। जब मैं कोई दिखाने गयो ना, मैंने बस सुनील जी बाबल हिरी जानी का भाई मिलिया जन, अब मैंने बताया कि क्या ले डॉक्टर के चक्करों पड़ रहे हो, ऐ कोई जगह आपा बड़ी चला मान कहो कि यह चीज तो अंधविश्वास की है, डॉक्टर तो डॉक्टर वो काम करोगा आपको ना, बोले एक बार थे चाल के जाओ तो शुरू बढ़े। जब मैं बागे सागा आयो मंगलवार ना आयोजना मैं देखियो कि कोई भी जहाज को कोई 10 रुपया चढ़ा हुआ है, कोई 20 चढ़ा हुआ है, ये साबू चढ़ा रहा सगड़ा मेरे को जी में 100 कोई नोट हो तो मैं क्या करे वो 100 को नोट चढ़ा दियो। अब ज्यादा टाइम दिक्कत होगी, वो किराए में भी क्यों चला, हर घर का कोई सब्जी मंगाई वो भी ठाड़ी दिक्कत होगी। फिर मैं जाता टाइम तो सुनील जी साके चले गयो। अब जाके मैं मोड़ पर खड़े हो गो, जहाँ जक्की रेडी कर मैं खड़े हो, मेरा आज भी याद है जब को नोट में चढ़ायो वो को नोट मेरा आगे पड़ियो। अच्छा भी के बाद मैं अगला मंगलवार ना आता है, मैंने पहले छोड़ बोला कि बेटा ये गलती मत करया कर, देखो काम मत करया कर भी तेरे कनो हो की बात चीज चढ़ा दिया कर। फिर मैं पूछो कि यहाँ गांठ है, यहाँ तो बोले के जरूरी है डॉक्टर के जाने खड़ जो टावरा के यहाँ होती रह गई छोटी मोटी, जबकि मैं हर जगह कर ली ऑपरेशन की तैयारी कर ली, सिक्कर बढ़ जाने की ऑपरेशन की काल ऑपरेशन करवाऊंगा। तो माने यहाँ मान लो थे घंटे 1.5 घंटे बाद में महसूस ही नहीं हो कि गांठ भी आएगी। भी के बाद में सौ बुढ़ो दूसरा जो मेरो काम हो वो हो कि मैं चुनाव अब पिछला जगह विधानसभा चुनाव होया है, मतलब बीच में से थोड़ा काम की वजह कई बार रुक जावा कई बार को नहीं आवा। फिर आके हम पूछो कि मतलब मेरा चाचो है बबलू चौधरी कि बन टिकट मिल जाएगी, जना आया ऐसा लगा बोले ये काम अपना थोड़ी, मेरे तो सब लोग बराबर ही मेरे खाली गानी में इंटरेस्ट बोलो जोर को आ रहा है। और मैं ताने बताऊं कि वीडियो अंत तक देखियो, इंटरेस्टेड चीज ही है, चमत्कारिक चीज ही है, देखिए बिना छोड़ियो ना। मस्जिद कर ली कि मतलब मारो तो ये काम होना चाहिए कि ब्यों पहले मेरे चाचो निर्दलीय चुनाव लड़े हजार मान टिकट कौन मिली जना बाहर का, तो भी के बाद में सगड़ी जिद कर लिया सगड़ा हरवीर जी और सुनील जी और सगड़ा चला। आज भी मैंने हास्य जना सगड़ा बबलू ही खाई। अच्छा क्योंकि मेरो आने को मतलब डर कारण ये कि मान पूछो कि मान टिकट मिलनी चाहिए, मान टिकट मिलनी चाहिए। यज्ञ को प्रोग्राम अखंड जो वाला भी सुनो महायज्ञ हो 2021 में, तो ये उरे खड़िया एक दिन मेरे चाचो भी आया बबलू जी और बायड़ा उरे खड़िया जन ये आदेश फरमाया कि मेरे शरीर के अंदर ज्वाला का दर्शन होगा, जी टाइम कोई भी आदमी श्रीफल नारियल मन हाथ में दे दियो वो आपकी इच्छा होगा भाभी को काम हो जाएगा। तो शाम का आरती के टाइम पर चले गए बबलू जी और अठूँ शाम की आरती के टाइम आने लगा जना ट्रेन को जो फाटक हो वो जी टाइम पर वो काम होगा ना लेट हो गए पूछा को नहीं हम खड़े हो हम जो शरीर के अंदर ज्वाला का मणि का दर्शन दिया, मैं श्रीफल उठा के दे दिया। मैंने पूछा कि बोल तेरी क्या इच्छा है, वो कहोगी मान तो सिर्फ टिकट चाहिए। टिकट चाहिए हाँ, तो तन थोड़ी चाहिए बोले मेरे साथ बन चाहिए तो सिर्फ टिकट ही चाहिए। टिकट मिला बाद में सो की मत कर लेंगे, बोले आप भी सोच लिए सो की मत कर लोगे जना। मैं एक मेरी
पर्ची लिख के नारियल के बांध की देखियो थे बटन दिखायो भी जा बटे बांध दी नारियल बांध रखे हाँ। हाँ तो वे बाद में बोला जा थारी टिकट पक्की है थारी कोई धरती पर रोकनी है कोनी तो थे न्यूज में देख लियो कट्ठे भी देख लियो कोई भी जगह देख लियो या खैनी है कोनी झोनम की बबलून टिकट मिलेगी ये मन 2021 में ही खरीदी है चीज भी के बाद में 100% टिकट चुनाव पल्ली के बाद टिकट मिली चुनाव के बाद में भी एक दिन बैठाना सी मजाक करा कि कहे कि तू बोलू आ कि जागो ठे ना अब राज मारो ये मैं मत ही कर लेंगे माफी चाहूं बस के जाऊं टाइम में बिल्कुल मतलब जो आदमी का जाएगा बाड़ हूं मैं का बाड़ हूं आवाज वाला तो बिल्कुल हम बाड़ उड़े सारो सिस्टम और मूर्तियों आवाज भी आवे कई बार जहां पर भोग लगाते टाइम पूछा कि भोग स्वीकार है तो अंदर आवाज आवे कि हाँ भोग स्वीकार है। अच्छा वो प्रसाद चढ़ाओ भी कई बार तो जो चूरमा को थाल है कुछ भी जो चढ़ावा है तो बिल्कुल खाली हो जाए एक सेकंड में। महीने की 10वीं शुक्ल पक्ष जो 10वीं है ना हाँ उसके दिन सुबह भोग लगता है आरती के समय उस समय आवाज आती है। अच्छा महाराज जी स्वयं पूछते हैं कि भोग स्वीकार है तो सब तक आवाज आती है कि हाँ भोग स्वीकार है। ग्राउंड भाग्यो और बाकी बस स्टैंड पर पहुंचो मेरे सागे एक अठे को हो तोगड़ा को बाण दो प्यारलाल जी को लड़को हो वो रूबिट जाले खेतों में अठाऊं घर की तरफ जा रहे हो घूमने शुरू आ गई तो वो मनीजा मिलो वो मेरे साथ में वो खत्म हो चुकी हो बी गाड़ी में और बी में और मेरे साथ छह खत्म होया मैं साथ वो तो मन अठे मर्द घोषित कर दियो डिगाल में पड़ले स्टैंड पर। अच्छा मोर्चरी में घेर दियो डेड बॉडी के साथ ही बोले वो सात घड़ी में जाती जाने सात घड़ी मर जाओ बोले अच्छा कौन संभालो बेटे तो महाराज जी अठे से 9:30 वाली बस की बात है कितनी पुरानी बात ये बात ही 2003 की। अच्छा तो महाराज जी उठाऊं 9:30 वाली बस अठे नौरता की बात नहीं तीसरा नौरता की बात ही गणगो रहेगी तो अठे वो अवंताद रहे हो तो महाराज जी मदन जी बामणा हमारा गांव का बड़े उन किया करता तो बन बोला मदन जी मैं तो पोपो एक्सीडेंट हो गो जो बड़े जाऊं और वो उनालो काम थे ही सल्टायो तो महाराज जी पूछा बटे महाराज जी देख कर बोला इन बोले ई को इलाज चालू करो तो बोला महाराज जी में तो सांस ही थोड़ा थोड़ा बोला थे को इलाज चालू करो तो झुंझुनू डॉक्टर समायो को नहीं मन फिर अठाऊ मन रेफर कर दियो जयपुर में एक महीना लगातार बेहोश में रही मैं कोमा जी के बाद में अठे आदेश हो गो महाराज जी को कि बिको बाड़ी वांको को नहीं हो अब जो संकट जो है जो बिन काटना पड़ेगा। जाएंगे थाना में दिखाई कि मंदिर के अंदर बहुत सारा श्रद्धालु मौजूद था और सबका अलग अलग टाइप से कष्ट था मंदिर में आया वह और आके आपकी जो भी परेशानी ही वह जाहिर करी भी हूँ आराम भी मिलो बता रहे हैं वह हालांकि आप इस चीज की पुष्टि कौन करा फिर भी बता दें कि धार्मिक जो चीजें हैं ये आपने बहुत प्राचीन काल चाले आ रही हैं एक दवाई को काम करी ही कहें मानसिक पीड़ा हुआ है तो कहें शारीरिक व्याग्र हुआ है तो बन चीजा ने ठीक होने खातर या तो डॉक्टर के पास में जाए या फिर मंदिर के पास में जाए तो मंदिर में आने के बाद में जो माहौल हुआ है आदमी को और जो मानसिक स्थिति हो वह पूरी चेंज हो जाए है। थाना के लगा है कमेंट बॉक्स में तारो स्वागत है मिला कोई अगली नई अपडेट के मैन तब तक के लिए राम राम।